हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना कंप्लीट हाउ डू वी ब्रीथ एंड व्हाट वी ब्रीथ आउट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ डू वी ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ। Breathing occurs through respiratory organs, which include nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and a pair of lungs, and the breathing muscles, the diaphragm and the intercostal muscles. Okay, so जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो किसके माध्यम से होती है? थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं हमारे नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड अ पेयर ऑफ लंग्स। और इसमें कुछ ब्रीदिंग मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो होते हैं डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स। और इन सब में जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होती है। और ये लंग्स कहाँ पर लोकेट होते हैं? तो ये लोकेट होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में। एंड लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। एंड जो हमारे लंग्स होते हैं ये रिब्स से सराउंडेड रहते हैं। ओके, जो हमारे रिब्स होते हैं वो लंग्स को सराउंड करके रखते हैं। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द रेस्पिरेटरी organs. So this is what? This is our nostril, जहां से एयर जो है वो क्या करती है? एंट्री करती है। सो एयर जब नॉस्ट्रिल से एंट्री करती है तो ये पास करती है नेजल कैविटी में, बिहाइंड द नॉस्ट्रिल। एंड वहां से होते हुए फिर ये फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ओके, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वहां से पास करते हुए ये कहाँ पहुंचती है? हमारे विंड पाइप में, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। और ये ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होकर टूट जाता है टू ब्रोंकियल ट्यूब्स में, जो ओपन होते हैं किसमें? हमारे लंग्स में। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लंग्स में होती है गैसियस एक्सचेंज। ओके, नाउ you can see in this picture the ribs are the lungs are surrounded by ribs. These are ribs. So side से ये किससे surrounded है? ribs से, both the lungs. Okay, now a diaphragm is a dome shaped muscular partition separating the chest cavity from the abdomen. So this is our abdomen. You can see in this picture, this is our abdomen. Okay, as we know this is our abdomen and this is our chest cavity, जहां पर क्या है? हमारा जो लंग है वो लोकेटेड है। सो आप देख सकते हो कि ये जो डायफ्राम है ये कैसा है? ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, राइट। एंड ये क्या कर रहा है? ये हमारी चेस्ट कैविटी को हमारे एब्डोमेन से सेपरेट कर रहा है। ओके, नाउ breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. एंड जो ये ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है ये इन्वॉल्व करती है किसको? डायफ्राम को भी एंड द रिब केज, क्योंकि हमारे लंग्स जो है वो उनको किसने सराउंड कर रखा है? रिब केज को। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं? हमारे नाक से क्या लेते हैं? हमारी जो नॉस्ट्रिल होती है, नाक के जो छिद्र होते हैं, उससे क्या लेते हैं? हम एयर को इन करते हैं। When we inhale through our nose or mouth, air travels down to our pharynx. So air जो है वो कहाँ चला जाता है? हमारे pharynx में, ओके। एंड देन क्या होता है? वहां से वो larynx में, सो नॉस्ट्रिल से कहाँ गया? वो नेजल कैविटी में पास हुआ, नेजल कैविटी से pharynx में, pharynx से देन larynx में। From the nasal cavity the air reaches our lungs. So larynx के बाद क्या होता है? larynx के बाद हमारा जो एयर है वो पहुंच जाता है ट्रैकिया में, यानी कि वो है हमारा विंड पाइप।
और यही ट्रैकिया फिर डिवाइड हो जाता है किसमें, 2 ब्रोंकियल ट्यूब्स में। ओके, और यही ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होते हैं वो हमारे लेफ्ट एंड राइट लंग्स में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ओके, और ये जब रीच कर जाते हैं हमारे लंग्स में थ्रू विंड पाइप एंड हियर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर जब ये लंग्स में पहुंच गए हैं एयर, तो वहां पर क्या होगा, अब वहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? So the mechanism of breathing involves two main processes, that is inspiration and expiration. जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो इन्वॉल्व करता है टू प्रोसेस को, जिसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सो हम वन बाय वन देखेंगे कि इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है एंड एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, सो उस टाइम क्या होता है, रिब्स मूव अप। आप सांस लेके देखो, जब आप सांस लेते हो तो आपके जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स है वो क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ, दे मूव अप। ओके, दे मूव अप एंड आउटवर्ड, यानी कि आपकी जो चेस्ट है वो कहाँ है, वो एक्सपेंड कर जाती है आउटवर्ड। एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल डाउनवर्ड्स, और आपका जो डायफ्राम है, जैसा अभी हमने पिक्चर में देखा, ये डायफ्राम है, ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होता है, ये ऐसे हो गया। ओके, सो उसके बाद ये क्या होता है, पुल डाउनवर्ड्स। तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका स्पेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये आपकी चेस्ट कैविटी का स्पेस क्या हो गया, पहले यहाँ पर डायफ्राम था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ आ गया और ये पुल हो गया किधर, डाउनवर्ड की तरफ। तो ये आपकी चेस्ट कैविटी बढ़ गई है ना। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड प्रेशर विद इन इट डिक्रीजेज। अब क्या होगा, जब जब स्पेस ज्यादा होता है तो वहां प्रेशर कम होता है। तो जब यहाँ पर आपकी चेस्ट कैविटी में क्या हो गया है, स्पेस ज्यादा हो गया है, तो यहाँ अब प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है प्रेशर। और आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या है, प्रेशर ज्यादा है। तो हम जानते हैं कि ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, तो जो प्रेशर है वो आउटसाइड ज्यादा है और इनसाइड कम है, तो इसकी वजह से जो एयर है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में इंटर कर जाएगा एंड द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। और हमारा लंग्स जो है वो किससे भर जाएगा, ऑक्सीजन रिच एयर से भर जाएगा। सो ये क्या है, यही है हमारा इंस्पिरेशन का प्रोसेस, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, तब क्या होता है, जो हमारे रिब्स हैं, जब हम सांस भरते हैं, सांस लेते हैं, तो रिब्स जो है वो क्या करते हैं, वो ऊपर यानी कि मूव अप साइड, और आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाती है आउटसाइड। एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल डाउनवर्ड्स, जो आपका डायफ्राम है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में अभी नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पुल डाउनवर्ड्स होता है। और इससे क्या होता है, जो चेस्ट की कैविटी है वो उसका स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि अब वहां पर एरिया ज्यादा हो गया, स्पेस ज्यादा हो गया है। तो अब हमारी बॉडी यानी कि जो हमारा लंग्स है, चेस्ट कैविटी है सॉरी, वहां पर क्या है, वहां पर अब प्रेशर कम है और आउटसाइड द बॉडी प्रेशर ज्यादा है। तो एयर का मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड होगा, तो हमारा लंग्स जो है वो फिल्ड हो जाएगा विथ एयर। नाउ नाउ अब हम देखते हैं ड्यूरिंग एक्सलेशन क्या होता है, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है। सो रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, यानी कि जब हमने सांस लिया था तो रिब्स की मूवमेंट कहाँ हुई थी, अपवर्ड हुई थी, वो मूव कर गया था अपसाइड। एंड जो चेस्ट थी हमारी वो कहाँ चली गई थी, वो आउटवर्ड हो गई थी, यानी कि चेस्ट जो है वो एक्सपेंड कर गया था। लेकिन इन केस ऑफ एक्सलेशन क्या होगा, जो रिब्स है दैट मूव डाउन, अब वो क्या होगा, जो हमारी रिब्स है वो क्या करेगी, मूव डाउन हो जाएगी। एंड इनवर्ड, जो हमारा चेस्ट जो एक्सपेंड हुआ था वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो इनवर्ड की तरफ आ जाएगा, इनसाइड की तरफ आ जाएगा। वाइल डायफ्राम रिलैक्स टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, एंड जो हमारा डायफ्राम जो अपनी पोजीशन पे था वो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये सारे मूवमेंट्स होंगे
तो क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है जो एक्सपेंड हो गया था, जिसमें स्पेस बढ़ गई थी, अब क्या होगा, यहाँ का जो साइज है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस मूवमेंट रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड प्रेशर विद इन इट इंक्रीजेज। अब यहाँ पर चेस्ट कैविटी में क्या हो गया है, प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि इसका साइज जो है वो रिड्यूस हो गया है एंड प्रेशर अब यहाँ क्या है, ज्यादा है, आउटसाइड इसकी कंपैरिजन में कम है। दिस पुश्ड एयर आउट ऑफ द लंग्स, और इसकी वजह से क्या होगा, जो एयर है वो बाहर की तरफ लंग से चला जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी से हम उसको एक्सेल कर देंगे, हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो ड्यूरिंग एक्सलेशन क्या होता है, रिब्स की मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाती है, जो चेस्ट एक्सपेंड हुआ था वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मूव कर जाता है इनवर्ड, जबकि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स कर जाती है और अपने फॉर्मर पोजीशन पे, यानी कि अपनी पहली जो पोजीशन थी उसकी जैसी थी वैसी ही पहुंच जाती है। एंड इस मूवमेंट की वजह से जो हमारा चेस्ट कैविटी है उसका स्पेस क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। चेस्ट कैविटी की जो साइज है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और उसके अंदर का प्रेशर जो है अब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इनसाइड द प्रेशर क्या है, यहाँ पर ज्यादा है टू द आउटसाइड। सो जो एयर है अब वो कहाँ से कहाँ निकलेगी, ज्यादा से कम की ओर, यानी कि इनसाइड से आउटसाइड जो है एयर जो है वो पास कर जाएगी। ओके, यानी कि दिस पुश्ड एयर आउट ऑफ द लंग्स। नाउ अब हम क्या देखते हैं, व्हाट वी ब्रीथ आउट। जैसा हमें मालूम है कि एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर, राइट। सो यहाँ हम उन गैस की बात करेंगे जिसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, या जिसको हमारी सेल यूटिलाइज करती है, एंड जो हम हमारी बॉडी से क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं। ओके, सो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की एंड हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। सो हम देखते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं एयर तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है 21%, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो होती है 0.04%, राइट। यानी कि जब हमने इनहेल किया एयर तो वो क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर है। जब हमने इनहेल किया है 21% क्या है, ऑक्सीजन, एंड 0.04% जो है उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं एयर तो उसमें हम देखते हैं कि एज कंपेयर टू द इनहेल एयर 21% हमने क्या किया था, इनहेल किया था ऑक्सीजन को, लेकिन एक्सेल करते हैं हम कितना, 16.4%, यानी कि कुछ ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेल क्या करती है, यूटिलाइज करती है। पर हम जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को देखते हैं तो हम देखते हैं हमने इनहेल तो कम किया था, यानी कि हमने ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल किया था, लेकिन एक्सेल करते हैं हम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। क्योंकि आप यहाँ कंपैरिजन देखो, हमने इनहेल किया था कम मात्रा, लेकिन जो एक्सेल हो रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ज्यादा है, 4.4%। सो ये क्या है, ये है CO2 रिच एयर। इट मीन्स कि ड्यूरिंग इनहेलेशन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, और एक्सेल के टाइम में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to its cell. So हमने जो air inhale किया है वो transport हो जाती है via blood to all the parts of the body, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल, हमारी बॉडी है वो सेल से बनी है और सारे सेल्स को क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत है टू परफॉर्म फंक्शन। एनर्जी रिलीज करने के लिए उनको क्या करना है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना है, जिससे एनर्जी रिलीज होगी और उसके लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है। तो इसीलिए हम ब्रीदिंग करते हैं। द अमाउंट ऑफ इनहेल्ड एयर कंटेन 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा हमने देखा कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% जो होता है, 0.04% जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी कि वो एयर ऑक्सीजन रिच होती है।
while the air we breathe out contains 16.4% of oxygen and 4.4% of carbon dioxide। जब हम देखते हैं एक्सेल एयर को तो उसमें हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी हो जाती है 16.4% एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है यानी कि 4.4%। यानी कि वो जो एक्सपेल करते हैं हम गैस को, जो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो क्या होती है, वो जो एयर होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। सो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट वी ब्रीथ आउट। ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये टॉपिक समझ आई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।